लेक्चर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हमने ये वाला डिस्कस कर लिया। 2019 मेडिकल के पेपर में एमसीक्यूज आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो अम्मोनिकल लीकर फॉसिल फ्यूल नहीं है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कोल। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फ्रिक्शन हासिल होता है, जिसको कहा जाता है अम्मोनिकल लीकर, जिसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट इज मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंथ्रासाइड इज आल्सो नोन एज, तो एंथ्रासाइड को क्या कहते हैं, मेच्योर कोल या हाई रैंक कोल। क्योंकि व्हाई इट इज नोन एज मेच्योर और हाई रैंक कोल, बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। लो रैंक कोल क्या है, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट इज आल्सो नोन एज लो रैंक कोल, क्योंकि लिग्नाइट में कार्बन की परसेंटेज 67% है। द ऑर्डर ऑफ नेचुरल गैस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गैस ऑर्डरलेस गैस है। इसकी जो स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज थायोल, और इट इज आल्सो नोन एज मरकप्टेन, जिसका जनरल फार्मूला है RSH। मरकप्टेन का फंक्शनल ग्रुप है SH, और पेट्रोलियम में जो होते हैं मरकप्टेन वो है CH3SH या C2H5SH, मतलब मीथाइल मरकप्टेन या मीथाइल थायोल, इथाइल मरकप्टेन या इथाइल थायोल। Another MCQs, petroleum is also known as mineral oil, crude oil, liquid gold, all of these। तो liquid gold तो हमें पता है, लेकिन क्यों इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं या गोल्ड लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड। आजकल इन 3-4 दिनों में, हफ्ते डेढ़ में, 2 हफ्तों में आप लोगों को पेट्रोलियम की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। कीमत कम हो गई थी तो रश पेट्रोल पंप पर बढ़ गया था, लेकिन अब फिर कम हो जाएगा क्योंकि उसकी कीमत दोबारा बढ़ा दी गई है। सो पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, लिक्विड गोल्ड। क्रूड ऑयल तो ये है, क्रूड मीन हाईली विस्कस एंड कलर्ड लिक्विड, तो ये विस्कस भी है, कलर्ड लिक्विड भी है, और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल है, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर कंटेंट। नाउ इट इज आल्सो नोन एज मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको ज़मीन से हासिल करते हैं, तो ये ऑयल भी ज़मीन से हासिल किया जाता है थ्रू फ्रॉम दियर ऑयल वेल, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मिनरल ऑयल। तो अगर आप बुक पेज नंबर 86 के ऊपर देख लें तो उसमें पेट्रोलियम वाले टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ है, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल और लिक्विड गोल्ड। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही होगा। नॉन वोलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज, पेट्रोलियम का अगर आप कोई केरोसिन ऑयल देख ले तो वो तो वोलेटाइल इन नेचर है, पेट्रोल वोलेटाइल, गैसोलीन और पेट्रोल एक है वोलेटाइल। असफाल्ट इज द नॉन वोलेटाइल फ्रैक्शन। असफाल्ट मीन तारकोल, तारकोल हम रोड स्टफिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज हाईली विस्कस सब्सटेंस विच इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो पेट्रोल क्या है, असफाल्ट नॉन वोलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम है। एक एमसीक्यूज जो कि हमारे मेडिकल के स्टूडेंट के 2013 के पेपर में आया था, एमसीक्यूज नंबर 65 था, और उसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया गया था कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉमनली नोन एज, शाबाश, क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो ये 2 एमसीक्यूज जो ईटा के पेपर में आपके मन आए हैं, जो मैंने डिस्कस किए हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन, लेकिन इसके साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होता है। हम 2 गैसेस और कॉमनली यूज करते हैं, CNG एंड LPG।
CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन है और LPG का मेन कंपोनेंट ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये याद रखना है। हमारा आज का लेक्चर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉसिल फ्यूल के ऊपर था। उससे रिलेटेड हमने MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं और टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है। ये टॉपिक आप लोगों के बुक पेज नंबर 85, 86, 87 के ऊपर है। अब बोर्ड के पेपर में जो इससे क्वेश्चन आता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक पेज नंबर 105 के ऊपर, जिसमें है डिफाइन व्हाट इज फॉसिल फ्यूल एंड आल्सो राइट्स इट्स टाइप। होपफुली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।